हेलो फ्रेंड्स। आज भाग 9 का अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक बताते हैं। जो इम्पोर्टेंट जो है आर्टिकल उसका जो हम डिस्कशन करते हैं। पहले अनुच्छेद क्या है? 243 परिभाषा। किसका परिभाषा? तो ग्राम सभा की परिभाषा। तो ग्राम सभा का परिभाषा क्या होता है? कहता है सबसे निचले स्तर का जो निकाय है, ग्राम सभा जो ग्राम पंचायत है निचले स्तर का निकाय है। कहेगा निचले स्तर का तो निकाय है मगर प्रमुख निकाय इसको कहा जाता है। इसमें भाग लेते हैं 18 वर्ष के ऊपर वाले मतदाता। और चुनाव कितना से लड़ सकता है? 21 वर्ष के। जैसे मुखिया वगैरह जो है 21 वर्ष का जो होगा तभी मुखिया बन सकता है। अब आ रहा गया 243 में ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा का गठन। ग्राम सभा का गठन क्या है? जो यानी कि पंचायत में एक ग्राम सभा का जो गठन किया जाएगा, सब की क्या भागीदारी है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक के लिए जो है ग्राम सभा का गठन किया जाता है। अब आ गया 243 के जी, पंचायत की शक्ति। पंचायत की शक्ति क्या होना चाहिए? पंचायत समिति वगैरह जो होता है, जो सब मुखिया वगैरह ये सब जो आता है, इसका शक्ति का निर्धारण किया गया। कितना? 243 के जी में। अब पूछता है इसमें कितने विषय थे? तो 29 विषय पूछता है। कितना? 29 विषय था। आ गया 243 के आई, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग तो कहता है कि पंचायत के लिए जो है राज्य वित्त आयोग जो करता है, निर्धारण करता है कि पंचायत को कितना वित्त दिया जाए। और क्या इसमें और क्या करता है कि कितना कर भी वसूला जाए। पंचायत और राज्य सरकार जो निर्धारण करता है कि कितना कर वसूला जाए, और राज्य निर्धारण करता है कि कितना वित्त पंचायत को दिया जाए। राज्य वित्त आयोग कितना है? 243 का आई है। 243 का के, राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायती चुनाव। 243 का के में क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायत में चुनाव कितने वर्ष के होना चाहिए कि चुनाव लड़ सकता है, कितना वर्ष का होना चाहिए। जैसे मतदाता के लिए है, जो हम वोट देने का अधिकार का कितना है? 18 वर्ष की आयु हो जाएगा तब वोट देगा। मगर मुखिया जो सब सरपंच जितना जो लड़ते हैं सब ग्राम पंचायत में, तो 21 वर्ष उनका आयु होना चाहिए। कह रहा है भाग 9 के ए में क्या है? अनुच्छेद 243 पी से लेके 243 जेड जी तक है। कितना से लेकर? 9 ए में 243 से पी से लेकर 243 जेड जे तक है। तो इसका जो जो महत्वपूर्ण है उसको हम बता देते हैं, बाकी पढ़ने का मतलब नहीं है। आगे अनुच्छेद 243 का वाई, नगर निकाय। नगर निकाय में वित्त देगा। तो नगर निकाय में वित्त कौन देता है? वही राज्य सरकार देता है। राज्य सरकार वित्त देता है। और नगर निकाय और राज्य सरकार जो वित्त का निर्धारण भी करता है, कर का निर्धारण करता है, कितना कर होना चाहिए, नहीं कर होना चाहिए। आ गया 243 में, 243 का जेड है, निर्वाचन। नगर पालिका जो होता है, नगर निकाय जो चुनाव होता है, नगर परिषद का जो चुनाव होता है, इसी में होता है 243 का वाई में। अब आ गया 243 का जेड ए में होता है। 243 का जेड जी, जिला आयोजन समिति। जिला में जो आयोजन होता है नगर पालिका करता है जिला आयोजन समिति का जो है नगर पालिका, उसका जो बैठक करता है नगर निकाय। भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263। अब क्या आ गया? अनुसूची 246। अनुसूची 246 में क्या है? समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। तो कहता है, पूछता कहां से लिया गया है? समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 246 का एक, जीएसटी 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा जो है जीएसटी को जोड़ा गया। राज्य ने निर्धारण किया कि जीएसटी कितना होना चाहिए, केंद्र और राज्य। तो यहाँ राज्य जो है निर्धारण किया कितना जीएसटी का कितना होना चाहिए। अब आ गया 249, राज्यसभा में विशेष, राज्यसभा को जो है विशेष शक्ति दी गई राज्य सूची में। राज्यसभा को जो है विशेष शक्ति दी गई कहाँ? राज्य सूची में। राज्यसभा का विशेष बहुमत से पास होगा
राज्य सूची में जो हमारा विषय जो बनेगा, जो चाहे कुछ कानून पास होगा तो किसका, उसका राज्यसभा का विशेष अथी रहेगा, बहुमत रहेगा, पास होगा। अब आ गया 200 अनुच्छेद 254 विरोधाभास। तो कहा गया संप्रति सूची में, संप्रति सूची जो है केंद्र और राज्य दोनों जो करेगा उसका निर्धारण करेगा, उसका जो क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। पूछता है कि संप्रति सूची का वास्तविक जो है निर्धारण करने वाला कौन है, तो केंद्र होता है। वास्तविक क्या होता है, केंद्र होता है। केंद्र सरकार कानून मान होता है, राज्य का जो मान जो आ गया, दोनों जब विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार का मान होता है संप्रति सूची में। दोनों का जो है संप्रति सूची दोनों कर सकता है, इसका संशोधन ही कर सकता है, मगर मेन हो जाएगा केंद्र लागू करता है, इसको होता है। संप्रति सूची का जो विरोधाभास संप्रति सूची पर हुआ था। 262 नदी जल विवाद। 262 नदी जल विवाद, जैसे कावेरी सब, कावेरी नदी जल विवाद, ये सब जो आया है, कृष्णा जल नदी, जो कृष्णा जल नदी विवाद आया है, सब जो इसी पर जो है 262 में आता है। किसके किसके साथ हुआ उसके आएंगे उसमें, तो फिर अथी करेंगे। 263 अंतरराज्य परिषद। क्या है 263 में है, अंतरराज्य परिषद। तो इसका क्या हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अंतरराज्य परिषद का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। चलिए भाग 12, भाग 12 कितना से कितना तक है, अनुच्छेद 264 से 301, इसके बीत के बारे में बताया गया, बीत विभाग के बारे में। तो क्या कहा गया, अनुच्छेद 266 भारत का संचित निधि। अनुच्छेद 266 में क्या है, भारत का संचित निधि। तो पूछता है कि सभी जो कर्मचारी वगैरह जितना भी जो है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जितना भी कर्मचारी है, उसको वेतन भत्ता कहाँ से दिया जाता है, तो संचित निधि से दिया जाता है। कितना से किससे दिया जाता है, तो संचित निधि से। एक आता है भारत का अस्मिकता निधि। तो अस्मिकता निधि से क्या आता है, 267 है इसका, अनुच्छेद 267 है। तो अस्मिकता निधि का मतलब इसी से झलक दिख जाता है। अस्मिकता माने विपत्ति के समय, विपत्ति के समय, जैसे बाढ़ आ गया, युद्ध हो गया किसी अथी से, यानी कि क्या उसको कहते हैं, विपत्ति के समय, विपत्ति के समय, जैसे कोई बाढ़ आ गया, बाढ़ वगैरह, युद्ध हो गया, उसके समय में जो है जो निकाला जाता है आस्मिकता निधि। पूछता है संसद जो निधि जो है निकाला जाता है, इससे जो है पैसा जो भी निकाला जाता है, तो किसके अनुमति पर, तो सांसद के अनुमति पर निकाला जाता है। आस्मिकता निधि पर सांसद का काम नहीं किया जाता है, सांसद के बिना ही निकाला जाता है। आस्मिकता के समय निकाला जाता है, जो विपद परिस्थिति आ गया है तब। अब आ गया है 279 का ए, इसमें क्या है, जीएसटी परिषद का गठन किया गया। जीएसटी परिषद का गठन, तो जीएसटी कितना होना चाहिए, जो कर वगैरह इस जो है, इस परिषद जो है इसका अथी करता, निर्धारण करता है। तो कितना अनुच्छेद में, 279 के ए में। 280 वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का 280 में क्या है, वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो वित्त आयोग क्या है, वित्त आयोग जो केंद्र और राज्य में जो बंटवारा केंद्र करता है, उसके वित्त आयोग, कितना वित्त मिलना चाहिए नहीं मिलना, वित्त, वही वित्त आयोग है। 281 वित्त आयोग रिपोर्ट जो है, वित्त आयोग का जो रिपोर्ट है, 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। वित्त आयोग का जो रिपोर्ट है किसको सौंपा जाता है, तो राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। किसको, तो राष्ट्रपति के। कहता है वित्त आयोग का रिपोर्ट कौन किसका पटल पर रखाया जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखवाया जाता है, मगर सौंपता है किसको रिपोर्ट, तो राष्ट्रपति को। पटल पर कहां रखा जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा। अब आ गया 300 ए, संपत्ति का अधिकार इसमें रख दिया गया है। तो हम बोले थे 19 के 4/31 के बाद उसमें संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार का भाग था, 7वां भाग था, उसको हटाकर क्या किया, अनुच्छेद 19 के 4/31 के बाद से हटाकर अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया है। कौन, संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। उसके बाद आ गया भाग 14 क्या, अनुच्छेद 308 से 333 तक। तो 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया। 312 में क्या है, अखिल भारतीय जो है सेवाएं क्या होना चाहिए नहीं, उसके बारे में
बताया गया। तो अखिल भारतीय है क्या? तो अखिल भारतीय है क्या है? एकता और अखंडता को ये बनाए रखता है। और केंद्र राज कहता है केंद्र और राज्य के बीच कड़ी कौन है? तो अखिल भारतीय संघ है। पूछता है केंद्र और राज्य के जो बीच कड़ी को क्या कहा जाता है? तो अखिल भारतीय संघ को कहा जाता है। पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करता है। 315 अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। संघ और राज्य में जो है लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा इसी में झलक जाता है, जो सेवा वगैरह ये सब जो है आयोग का गठन किया जाता है। 315 में अनुच्छेद 323 का ए प्रशासनिक अधिकरण। प्रशासनिक अधिकरण ये प्रशासन के बारे में बताया गया है। केंद्र राज्य के जो ये सब जो है ना कड़ी ये सब जो प्रशासन के बारे में बताया गया, प्रबंध किया गया है, इसके बारे में ठीक किया गया है। अब आ गया 324 अनुच्छेद 324 में क्या है? पूछता है निर्वाचन आयोग अनुच्छेद कितने में है? तो 324 में। तो निर्वाचन आयोग जो अथी करता गठन जो हम चुनते हैं तो किसके अनुसार चुनते हैं? तो 324। आ गया 326 वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या हो गया? 326 में है वयस्क मताधिकार। तो इसका मतलब क्या? वयस्क मताधिकार जो 18 वर्ष के हो गए हैं वही जो है वोट डाल सकते हैं। 18 वर्ष के नीचे वाला वोट नहीं डाल सकते हैं। चलिए भाग 16 आ गया। तो भाग 16 में क्या क्या है? तो अनुच्छेद 330 है। अनुच्छेद 330 में क्या है? लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीट का आरक्षण दिया गया है। लोकसभा में क्या है? एससी एसटी सीट में आरक्षण दिया गया है। तो कितना होना चाहिए? किस राज्य में कितना एससी कितना एसटी का सीट होना चाहिए, जो निर्धारण किया गया है किसमें? अनुच्छेद 330 में। अब आ गया 331। तो लोकसभा में 2 गो एंग्लो इंडियन अथी किया जाता था। तो एंग्लो इंडियन को अब तो हटा दिया गया है। चुना जाता था लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जो है अब हटा दिया गया है। ये सब मिलाकर देखने होते 552 सीट रहता था, तो अब कर दिया 550। जो अधिकतम सीट कितना हो सकता है लोकसभा में? 550 सीट हो सकता है। अब आ गया अनुच्छेद 332। अब कह रहा विधानसभा में एससी एसटी सीट का आरक्षण कितना? एससी एसटी सीट का आरक्षण। तो यहाँ पर विधानसभा में जो है कितना, कौन सा अथी में जो है राज्य में कितना दिया जाएगा, जिला में कितना जो वगैरह जो है सीट का आरक्षण किया गया एससी एसटी का। अब आ गया अनुच्छेद 333। तो जहां लोकसभा में एंग्लो इंडियन 2 गो होता था, यहाँ विधानसभा में जो एक एंग्लो इंडियन का जो थी किया गया था, एक एंग्लो इंडियन का, ये भी जो समाप्त कर दिया गया है। अब 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया। पूछता है 368 में 38 में क्या है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। क्या किया गया? 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया। अब आ गया 338 का इसमें क्या किया गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का। 38 में हो गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का, और 38 का क्या हो गया? अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन। 338 के पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। पिछड़ा वर्ग जिसको ओबीसी जिसको हम सब कहते हैं, उसका जो गठन किया गया किसमें? 338 के में किसका गठन किया गया? ओबीसी का, जिसमें आता है एबीसी और बीसी 2। अनुच्छेद भाग अब आ गया 18। भाग 18 में क्या है? अनुच्छेद 343। तो संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा हो। मातृभाषा में शिक्षा हो। अभी जो लड़ा हुआ कि तेलुगु होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, ये सब इसी में चल रहा था मातृभाषा, कि कौन मातृभाषा होना चाहिए। हिंदी को कहा मातृभाषा बना दिया जाए तो नहीं, ये जो नहीं हो पाया।
350 के काम प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का थी। अब आ गया 352। 352 में क्या है? 352 अनुच्छेद में है राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात 352 में। 356 में क्या है? राज्य में राष्ट्रपति शासन। राज्य में क्या है? राष्ट्रपति शासन। और 360 में है वित्तीय आपात। तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल पूछता है कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, तो पूछता है इसको अनुमोदन कितना महीना के में किया जाता है? अनुमोदन 1 महीना के लिए किया जाता है। पूछता है कितना, एक बार में कितना समय के लिए लगा जाता है? तो 6 महीना के लिए। पूछेगा कि अधिकतम कितना लगाया जा सकता है, जो है राष्ट्रीय आपात अधिकतम कितना लगाया जा सकता है? तो इसका अनिश्चित काल है। इसका कोई समय सीमा नहीं है कि कितना दिन तक लगा रहेगा, इसका कोई निश्चित सीमा नहीं है। पूछता है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आपात कितना दिन के लिए लगाया जाता है, उसमें दे देगा 1 वर्ष 2 वर्ष से नहीं, अनिश्चित काल के लिए लगाया जाता है। अनुमोदन 1 महीना, एक बार में कितना लग सकता है? 6 महीना के लिए बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद इसका जो है अंतिम जो समाप्ति है, कहता है कि अधिकतम सीमा, तो इसका निश्चित ही नहीं किया गया है। अब आ गया 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन। तो कहता है इसको अनुमोदन कितना दिन में किया जाता है? राष्ट्रपति शासन का जो अनुमोदन कितना महीने में होता है? तो 2 महीने में। अनुमोदन 2 महीने में। कहेगा एक बार में कितना लगाया जाता है? तो 6 महीने के लिए। एक बार में 6 महीने के लिए। और कहेगा अधिकतम कितना लगाया जाता है? अधिकतम कितना साल तक? तो 3 साल तक अधिकतम लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इसका अनिश्चित नहीं है, अधिकतम 3 साल से ज्यादा नहीं लगा सकते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन। अब आ गया वित्तीय आपात। ये भी पूछता है, वित्तीय आपात 360 में है। तो 360 में क्या, इसका अनुमोदन कितना दिन में किया जाता है? तो अनुमोदन पूछेगा तो 2 महीना, इसका भी 2 महीना। कहेगा कि एक बार में कितना लग सकता है? तो 6 महीना के लिए। 6 महीना के लिए पूछता है कि अधिकतम कितना लगाया जा सकता है? तो अधिकतम इसका भी अनिश्चित काल है, वित्तीय आपात का भी अनिश्चित काल है। अधिकतम सीमा दोनों का, राष्ट्रीय और वित्तीय आपात का जो है अधिकतम सीमा नहीं है। एक इसका राज्यों में राष्ट्रपति शासन का अधिकतम सीमा है, जो 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। बाकी सब जो है सेम है। अनुमोदन इसका 1 महीना, बाकी अनुमोदन दोनों का जो 2-2 महीना, 6 महीना के लिए एक बार में लगाया जाता है। अब आ गया 368 संविधान संशोधन। संविधान का जो हम संशोधन करते हैं उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे संविधान में संशोधन, जो कोई धारा वगैरह ये सब हुआ, जैसे अभी क्या हुआ, जैसे जम्मू कश्मीर, संविधानीय संशोधन के तहत जो है जम्मू कश्मीर का जो हम पूर्ण राज्य का दर्जा दे पाए। पहले क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। दोस्तों अनुच्छेद को हम, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद था उसको हम खत्म कर दिए। इससे और बेहतर तरीके से लेके आएंगे, बढ़िया आपको समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।